युवराज मेहता 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेटर नोएडा में रहते थे और गुरुग्राम में काम करते थे। वह देर रात अपने घर टाटा यूरेका पार्क जो कि सेक्टर 150 में था वहां से लौट रहे थे। हादसा कैसे हुआ? रात करीब 12:15 12:30 बजे घने कोहरे में युवराज अपनी मारुति ग्रैंड विटारा से जा रहे थे। विजिबिलिटी बहुत कम थी। अचानक उनकी कार सड़क के पास एक खुले गहरे पानी से भरे गड्ढे, जो कि बताया जाता है कि वो एक बेसमेंट का हिस्सा था, जो निर्माणाधीन साइट का हिस्सा था, इसमें जा गिरी। वहां कोई बैरिकेड नहीं था, कोई चेतावनी संकेत नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, साइट पर कोई भी साइन नहीं था। कार लगभग 30 से 50 फीट गहरे पानी में डूब गई, जिसमें पानी, कीचड़ और बारिश का पानी भर गया। युवराज ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर मदद के लिए फोन से रोशनी जलाई और पुकारा। अपने पिता को कॉल किया और कहा, पापा मुझे बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन मदद जल्दी नहीं पहुंच सकी। युवराज के पिता ने 112 कॉल किया। पुलिस लगभग 20 मिनट में पहुंची। उसके बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ भी आए, लेकिन वक्त पर कोई डाइविंग या पानी के अंदर उतरने वाला तैराक टीम में नहीं था। रिस्क को देखते हुए पुलिस और बचावकर्ता पानी में कूदने से हिचकिचाते रहे। कोहरा, अंधेरा और ठंडे पानी की वजह से स्थिति और मुश्किल हो गई। आसपास लगभग 80 अधिकारी रेस्क्यू कर्मी थे, पर उन्हें सही उपकरण या तेज निर्णय नहीं मिला। एक डिलीवरी कर्मचारी मोनिंदर ने अपने आप गड्ढे में छलांग लगाई और रोप के सहारे मदद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवराज करीब 1:45 तक कार के ऊपर खड़े रहे और फिर पानी में डूब गए। पोस्टमार्टम में बताया गया है कि युवराज की मौत डूबने और कार्डियक अरेस्ट से हुई है। उनके फेफड़ों में पानी मिला। एफआईआर दर्ज की गई है और एक भूमि डेवलपर रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। अब बात ये नहीं है कि अब क्या हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है। बात यह है कि पहले से तैयारियां क्यों नहीं? मुख्य चूके कहां पर हुई, लापरवाही कहां पर हुई, थोड़ा सा इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, सुरक्षा और चेतावनी का अभाव था। साइट पर बैरिकेडिंग, वार्निंग साइंस नहीं थे। निर्माण की गहरी खाई पर कोई रोशनी, रिफ्लेक्टिव मार्कर नहीं था, खासकर कोहरे वाले मौसम। स्थानीय निवासियों ने पहले से शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं लिया। प्रशासन और आपातकालीन तैयारी बचाव कार्य में दी। पानी में उतरने का साहस, उपकरण नहीं था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम देर से पहुंची। कई विभाग इकट्ठे थे, लेकिन सबको जिम्मेदारी तय करने में समय लगा। पिछले सालों में सुरक्षा बैठकों और प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो शायद ये हादसा टल जाता है। ऐसे हादसे नहीं होते। सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी जो कि सालों से पुराने सेफ्टी प्रोपोजल्स को लागू नहीं कर पाई। जल निकासी और ड्रेनेज पर महत्व तो नहीं दिया गया, जिससे पानी का जमाव हुआ। प्रशासन की भूमिका जो थी उसने किया, और उसमें जो चूक प्रशासन से भी हुई, जैसे प्रशासन ने अब कुछ कदम उठाए हैं जिसमें एफआईआर और गिरफ्तारी हुई है, विभाग के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नोएडा अथॉरिटी ने जूनियर इंजीनियर को हटाया और अधिकारियों को शोकाज भेजे। लेकिन सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं कदम उठाए गए? पहले से मिले शिकायतों पर सुनवाई और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी व्यवस्था को गंभीरता से लागू करना था, जो कि क्यों नहीं किया गया? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन इसमें जो भी अथॉरिटी है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाए। ये एक फेल्योर है। एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम्स खड़ी रह गई यार, उसको बचा नहीं पाए। सरकार की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? सख्त साइटी नियम लागू करना चाहिए।
हर निर्माण स्थल पर मजबूती से बैरिकेड, रिफ्लेक्टर्स, वार्निंग लाइट्स, फेंसिंग, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आपातकालीन टीमें बेहतर प्रशिक्षित हो, इनकी ट्रेनिंग अच्छे से कराई जानी चाहिए। ये ना हो कि हमें तैरना नहीं आता, पानी ठंडा है, ऐसी कोई भी बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। स्पेशली वाटर रेस्क्यू और फॉगी कंडीशंस में काम करने की इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कंप्लेंट ट्रैकिंग और इन्फोर्समेंट, जनता की सेफ्टी, कंप्लेंट्स पर तुरंत फॉलो अप होना चाहिए। सार्वजनिक चेतना कार्यक्रम जैसे कि सड़क सुरक्षा, हैजार्ड्स की जानकारी होनी चाहिए, जनता में इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए जनता का भी कुछ दायित्व होना चाहिए, जैसे खतरे रिपोर्ट करना। अगर आपको कहीं भी कोई भी अनसेफ जगह लग रही है, अनसेफ स्पॉट्स की जानकारी पुलिस और आधिकारिक पोर्टल पर भेजना। सुरक्षा संकेतों का सम्मान करना, स्पीड कम करना, स्पेशली फॉगी मौसम। साक्ष्य और वीडियो जमा करना, असुरक्षित जगहों के फोटो वीडियो शेयर करना ताकि प्रशासन जल्दी कार्य कर सके। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम की जो मजबूत और जवाबदेही की परीक्षा थी कि सिस्टम कितना मजबूत है, कितना जवाबदेह है, इसकी परीक्षा थी और यहाँ पर सिस्टम फेल हो गया। युवराज की मौत ने यह साफ कर दिया कि खतरे के संकेतों की अनदेखी, सुरक्षा ढांचों का अभाव और देर से बचाव ये जानलेवा साबित हो सकता है। खैर, कुछ भी हो, एक परिवार ने अपना चिराग, अपने एक कुलदीप को खो दिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी सरकार से और अथॉरिटीज जो हैं और जो भी कर्मचारी हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि भाई, जो आपको दायित्व दिए गए हैं आप उनको ईमानदारी से निभाइए। किसी परिवार का एक सदस्य जाना, ये क्या होता है, ट्रेजेडी क्या होती है, उस परिवार के अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। जो चला गया अब वो नहीं लौट के आ सकता है। अब आप चाहे जितने अच्छे से काम करिए, चाहे जितनी अच्छी वहां पर व्यवस्था दीजिए, वो नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जो अ, शासन के द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अगर ये टीमें अच्छे से काम करती तो उसको बचाया जा सकता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये कह रही है कि पानी ठंडा है, उसमें सरिये हैं, इसलिए नहीं जाएगी। अरे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बनी किस लिए है भाई? डिजास्टर के लिए ही तो है। उनको ट्रेनिंग भी तो डिजास्टर की दी जाती है। सवाल आपसे, और आप भी हर एक चीज की जवाबदेहिता तय कीजिए। खैर, जो हुआ वो बहुत पीड़ादायक है, बहुत ही दुखदायक है, और एक सरकारी तंत्र के लिए और एक अथॉरिटी के लिए और एक सिस्टम के लिए ये एक काले धब्बे जैसा है। नमस्कार।